Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to do class 6, A Pact with Sun book, chapter 1, A Tale of Two Birds. This is a very interesting story which we are going to do today. So let us start. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. यहाँ पर हमें कहा जा रहा है एक मदर बर्ड और उसके दो चिल्ड्रन फॉरेस्ट में रहते थे। जो मदर बर्ड थी वो किल्ड हो गई थी एक स्टॉर्म में, एक तूफान में, एंड द यंग बर्ड्स और जो उसके यंग बच्चे थे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दोनों को बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल डिफरेंट घर मिला, होम मिला। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. वहाँ पर एक बर्ड और उसके दो बच्चे रहा करते थे फॉरेस्ट में। उनका जो घोंसला था वो एक लंबे सारे छाएदार पेड़ पे था। वहीं पर जो है मदर बर्ड जो थी वो अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखती थी दिन रात। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। वहाँ पर थंडर होने लगी, लाइटनिंग होने लगी, बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी, तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी, और जो विंड जो है उसने काफ़ी पेड़ों को गिरा दिया। हवा ने काफ़ी पेड़ों को गिरा दिया। The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. अब जो बड़ा लंबा सारा छाएदार पेड़ था जिस पर बर्ड्स रहते थे वो भी नीचे गिर जाता है। एक बड़ी सारी भारी भरकम टहनी जो है, ब्रांच जो है, घोंसले को हिट करती है और जो बर्ड जो है, मदर बर्ड जो थी वो किल्ड हो जाती है, मर जाती है। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. भगवान की कृपा से, सुख शांति से, जो बच्चे थे, बेबी बर्ड्स थे, उन्हें जो है, जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो फॉरेस्ट की दूसरी तरफ यानी दूसरे एक कोने में या दूसरी तरफ ले जाती है वो हवा। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. Now you will learn how they found a different home. यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों, एक को तो है घर मिला कहाँ पर, एक गुफा, केव मतलब गुफा, एक गुफा के बाहर जहाँ उस गुफा में रॉबर्स मतलब चोर, डाकू, चोर और डाकू रहते थे, गैंग रहती थी चोर और डाकुओं की। उस गुफा के बाहर एक को घर मिला, ये एक था। दूसरे को घर मिला एक ऋषि के आश्रम के बाहर, थोड़ी सी दूरी पर, ऋषि का जहाँ आश्रम था उसकी थोड़ी सी, लिटिल डिस्टेंस अवे, उसकी थोड़ी ही दूरी पर। तो इस तरीके से दोनों को डिफरेंट होम मिला, बिल्कुल ऑपोजिट होम मिला। Days passed and the baby birds became big birds. दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थे, बच्चे थे बर्ड्स के, वो बिग बर्ड्स हो गए, बड़े हो गए। One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. एक दिन जो देश का, कंट्री का जो किंग थे वो क्या करते हैं, शिकार के लिए, हंट मतलब शिकार के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं। वो उन्हें क्या दिखता है, उन्हें एक डियर दिखता है और वो उनके पीछे दौड़ते हैं। रोड जो है वो सेकंड फॉर्म है वर्ब की, हमने वर्ब किए हुए हैं तो रोड सेकंड फॉर्म है वर्ब की। राइड, रोड, राइडन, वी हैव लर्नड इट। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। वो फॉरेस्ट में डीप चले जाते हैं और किंग जो है उसे पकड़ते हैं। मतलब कि जो हिरन है, जो डियर है, वो डीप, घने जंगल की मतलब और चले जाते हैं और जो किंग है वो उसके पीछे पीछे भागता है। Soon the king lost his way and did not know where he was.
थोड़े ही समय में जो किंग जो है वो अपना रास्ता भटक जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। उसे मतलब अब जंगल ऐसा है कि चारों तरफ से सेम दिख रहा है किंग को और उसे पता नहीं चलता है कि वो कहाँ है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो थोड़े और समय तक भागता है जब तक कि वो दूसरी ओर अदर साइड तक नहीं पहुंच जाता, अलग कोने तक नहीं पहुंच जाता फॉरेस्ट की। अब अदर साइड में ही कौन रहते हैं? 2 बर्ड्स को उनका घर मिला हुआ है। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. काफ़ी थक जाता है वो अब, क्योंकि काफ़ी भाग लिया होता है, उसे पता नहीं लगता है किधर है वो। काफ़ी थक जाता है तो वो अपने घोड़े से उतरता है और जो है एक ट्री के नीचे आकर बैठ जाता है, जो एक केव के पास ट्री होता है उसके नीचे आकर वो बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज जेवल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और हेल्स ही विल बी स्लिप अवे। वो क्या सुनता है? एक उसे आवाज़ सुनती है अचानक से। क्या आवाज़ होती है? जल्दी करो, क्विक, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे आकर बैठा है, कम आ जाओ, उसके ज्वेल्स मतलब जो उसने हार वगैरह जो पहने हुए हैं, उसके जितने भी गहने हैं वो ले लो, और उसका हॉर्स भी ले लेते हैं, हम चुरा लेते हैं एक तरीके से। हरी और हेल्स ही विल बी स्लिप अवे, जल्दी आ जाओ वरना वो चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग बहुत हैरान हो गया, अमेज्ड यानी हैरान हो गया। ही लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। अब वो ऊपर देखता है, क्योंकि उसे आवाज़ आती है तो वो ऊपर देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो देखता है एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड जो है वो ट्री पर बैठा है, उस ट्री के अंदर बैठा है जहाँ पर ट्री के नीचे वो बैठा था। खुद तो वो ट्री के नीचे बैठा था और जो बर्ड है वो बैठा था ट्री के अंदर। He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. उसे जो है फेंट यानी ना समझ आने वाली, थोड़ी मतलब धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देती है जो कि केव से आ रही होती है। केव यानी गुफा से आ रही होती है। अब गुफा में कौन रहते थे? गुफा में रॉबर्स रहते थे, तो उसे वो आवाज़ें भी आ रही होती हैं। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. वो फटाफट से अपने घोड़े पर बैठ जाता है और इतनी तेज भगाता है जितनी उसका पूरा दम था, उतना तेज उसने भगाया। The king was amazed to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. अब आगे स्टोरी में क्या होने वाला है? वो किंग दोबारा से वही वॉइस सुनेगा, वो बर्ड्स की पूरी स्टोरी को जानेगा, उसे एक ऋषि मिलेगा जो दोनों बर्ड्स के बिहेवियर के बारे में बताएगा उसे। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब वो थोड़ा दौड़ता है जब अपने घोड़े के साथ, तो वो एक क्लियरिंग तक पहुंचता है, एक साफ खाली जगह तक पहुंचता है जहाँ जो एक आश्रम की तरह से दिखती है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। अब जो किंग है वो अपने घोड़े को एक ट्री के साथ बांध देता है और वो उस ट्री की ही छाया में बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। अचानक से उसे एक बहुत ही जेंटल, बहुत ही अच्छी वॉइस सुनाई देती है। अनाउंस सुनाया देता है, जैसे एक सूचना सुनाई जाती है वैसे उसे अनाउंस होती है, अनाउंसमेंट। वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। क्या अनाउंसमेंट उसे सुनती है कि सर आपका आश्रम में स्वागत है, आप अंदर जाइए, रेस्ट करिए, आराम कीजिए, ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे, कुछ ठंडा पानी रखा है घड़े में, पोट मतलब घड़ा, तो अपने आप को कंफर्टेबल फील करिए, आराम से बैठ जा सकते हैं आप अंदर। द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। ही वॉज अमेज्ड। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। किंग जो है फिर से ऊपर देखता है तो उसे कौन दिखता है? उसे दिखता है एक बड़ा सारा ब्राउन कलर का बर्ड ट्री में बैठा हुआ। वो हैरान हो जाता है। अब वो उसे जो देखा था वो अपने आप से ही चिल्लाकर बोलता है कि ये तो वैसा ही दिख रहा है जैसा मैंने गुफा के बाहर देखा था, वैसा ही बर्ड है। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, ही नाउ टॉक्स एज दे डू, ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर,
जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। तो बर्ड जो है दोबारा से आंसर करता है कि आप सही कह रहे हैं सर, वो मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है, और पर उसने अपने दोस्त जो हैं वो चोर डाकू चुने हैं, उसने उनको दोस्त बना लिया है। अब वो वैसी ही बात करता है जैसे वो चोर डाकू करते हैं, वो मुझसे भी अब बात नहीं करता। उसी समय जो है ऋषि एंटर कर जाते हैं। जब ये बर्ड जो है किंग को ये बोल रहा होता है, उसी समय ऋषि आश्रम में आ जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड। ऋषि क्या कहते हैं, किंग को कहते हैं, आइए सर, आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। प्लीज़ अंदर आ जाइए आश्रम के और अपने आप को घर में जैसे आप हो वैसे ही बैठिए आप। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड। थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर मेरे साथ खाना खाइए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच बिहेव्ड सो डिफरेंटली थो दे लुक्ड सो अलाइक। किंग जो है, क्योंकि वैसे ही वो काफ़ी हैरान होता है, वो ऋषि को कहता है, पूरी स्टोरी बताता है कि ऐसे मैं वहाँ भी बैठा तो वहीं पे भी मुझे एक ऐसा बर्ड मिला, अब यहाँ भी मिला, और दोनों का कितना अलग अलग बिहेवियर है, दिखते तो दोनों सेम है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। वो कहता है कि ये तो जंगल बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजेज वाला है, हैरानी वाली है जगह ये। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जो ऋषि था वो कहते हैं कि, स्माइल करते हैं और कहते हैं कि बात तो ये है कि एक इंसान एक व्यक्ति उसी तरह से जाना जाता है जैसी वो संगति में रहता है, जैसी वो कंपनी में रहता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। उस जो आप गुफा के बाहर देख के आए हो, उस पक्षी ने हमेशा लोगों को चोरने की बात सुनी है, चोरों डाकू के द्वारा। चोर और डाकू यही लोगों को चोरने की बात करते हैं, तो उस पक्षी ने वही सुना है, वो उन्हीं की नकल करता है और लोगों को चोरने की, डकैती करने की बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। अब जो यहाँ पर पक्षी है, इसने वही रिपीट किया जो यहाँ पर ये सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये यहाँ पर लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। जैसे अभी मैंने आपको कहा वेलकम सर, तो इसने भी वही रिपीट किया, इस वाले पक्षी ने। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। आओ अंदर आओ, अब आराम से बैठते हैं, मैं तुम्हें और भी इस जंगल के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में बताऊँगा। सो स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मोरल क्या है स्टोरी का? दैट वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। कि एक इंसान, एक कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी उसी तरीके से जाना जाता है जिस तरह की वो संगत में रहता है। अब यहाँ पर टू बर्ड्स हैं, दिखते बिल्कुल सेम है लेकिन बिहेवियर बहुत अलग है। अब एक बर्ड की जो कंपनी थी वो रॉबर्स के साथ थी, तो उनकी कंपनी बिल्कुल डिफरेंट थी। बट वन बर्ड हैज़ कंपनी विद द ऋषि, ऋषि के साथ एक कंपनी थी उनकी, एक बर्ड की, तो उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग था, दोनों ऑपोजिट बिहेवियर में थे। तो हमें हमेशा बेस्ट कंपनी में होना चाहिए, अच्छी कंपनी में होना चाहिए, अच्छी संगत में होना चाहिए। सो आई होप you understand the whole story, and if you do, so please like and do subscribe to my channel. And in next video we will do question answer of this chapter. Thanks for watching. Thank you so much.